अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ अरहम नईम एंड तलाल कुरैशी एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एनिमल्स अरीना। और आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले हैं पाकिस्तान के वन ऑफ द मोस्ट कॉमन पैरट्स के बारे के अंदर, जिसको हम रिंगनेक पैरट या रिंगनेक पैराकीट कहते हैं। अब रिंगनेक पैरट की पाकिस्तान के अंदर मकबूल होने की दो रीज़न्स हैं। पहली तो ये कि ये बोलने वाले तोतों के अंदर सबसे ज़्यादा कॉमन ब्रीड और सबसे ज़्यादा सस्ती ब्रीड है, और दूसरी ये कि ये एक लो बजट के अंदर बोलने वाली तोतों की स्पीशी है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको इसके मुतालिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। रिंगनेक जो है ना बेसिकली बिलोंग करता था श्रीलंका से, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा श्रीलंका के जंगलात के अंदर पाया जाता था। अब इसको इंडियन रिंगनेक का नाम दिया गया था क्योंकि ये इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाने लगे, क्योंकि ये साउथ एशिया के अंदर ज़्यादातर पाया जाता है। और साउथ एशिया के अंदर इंडिया और पाकिस्तान है, इन दोनों ममालिक के अंदर सबसे ज़्यादा कॉमन है। इनकी अगर ब्रीड के ऊपर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा इनके अंदर जो सा कॉमन है वो ग्रीन है। उसके अलावा येलो हो जाता है, वाइट होता है, ब्लू होता है और ग्रे रंग। इसके अलावा लोगों ने और भी म्यूटेशन वगैरह बनाई हुई हैं, वो लेकिन प्रॉपर कलर के अंदर नहीं आती। इनके अगर आइडेंटिफिकेशन के ऊपर हम बात करते हैं तो मेल की गर्दन के ऊपर ब्लैक और रेड कंट्रास्ट के साथ एक रिंग होता है, जिसको उर्दू ज़ुबान में गानी भी कहा जाता है। और फीमेल के ऊपर कोई रिंग नहीं होता। और जब इनकी उम्र होती है ना थोड़ी सी, यानी कि 4 से 5 महीने, तो उस वक्त हम इनको बहुत जल्दी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते ये मेल है या फीमेल। और अगर किसी ने आइडेंटिफिकेशन करवानी होती है तो इसका डीएनए टेस्ट होता है, वो करवाना पड़ता है। अगर इसकी रिंग डेवलपमेंट की बात की जाए तो रिंग डेवलपमेंट होती है 1.5 साल की उम्र में स्टार्ट हो जाती है और 2 साल की उम्र के अंदर कंप्लीट हो जाती है। यह थोड़ा सा टाइम ऊपर नीचे, यानी 1-2 महीने ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। इसका जो सा अगर लेंथ के ऊपर हम बात करें तो इसकी लेंथ होती है 14 से 16 सेंटीमीटर। और अगर वेट के ऊपर हम बात करें तो इसका वेट 120 से 130 ग्राम होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। लाइफ स्पैन के ऊपर अगर इनकी बात की जाए तो डोमेस्टिक के अंदर इनका जो सा लाइफ स्पैन है वो 15 से 20 साल है। लेकिन बाद लोगों ने रिपोर्ट ऐसी भी की है कि उनके जो से हैं तोते वो 50-50 साल तक सर्वाइव कर गए, क्योंकि उनको जैसे आप कंडीशन में रखेंगे उसी तरह बर्ड की ग्रोथ और डेवलपमेंट वगैरह उसकी। और अगर वाइल्ड की तरफ चले जाएँ तो ये इजीली 30 to 40 ईयर्स इजीली सर्वाइव कर जाते हैं, क्योंकि इनको वहाँ पे ओपन स्पेस वगैरह जंगलात के अंदर खुला माहौल मिल जाता है, इसलिए वहाँ पे इनका सर्वाइविंग चांस ज़्यादा होता है। एबिलिटी की अगर इसकी बात की जाए तो लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि ये सस्ता भी है और रेंज के अंदर भी आ जाता होता है। और इसकी टॉकिंग एबिलिटी भी बेहतर होती है। ये 6 से 7 महीने का जो सा होता है ना बच्चा, ये इजीली लफ्ज़ यानी कि कैच करना शुरू हो जाता है। और आप इनको जैसे जैसे टाइम देते हैं तो ये इजीली वर्डिंग वगैरह स्टार्ट कर देता है। इनको प्रॉपर अटेंशन दी जाए तो ये 150 से 200 लफ्ज़ इजीली पिक कर जाते हैं, क्योंकि लोग 5-6 लफ्ज़ सिखा के समझते हैं कि ये इनके लिए इनफ है, लेकिन इनकी जो सी मेमोरी है ये इजीली 150 से 200 लफ्ज़ आराम सुकून से सीख सकते हैं। इनकी अगर खुराक के ऊपर बात की जाए तो ये दाना इनका आता है वो वाला इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा इनका जो सा फेवरेट सीड होता है वो होता है सूरजमुखी का बीज, और ये गर्म होता है, इसलिए गर्मियों के अंदर इसको ज़्यादा नहीं देना चाहिए। फ्रूट के अंदर अगर बात की जाए तो इनको अमरूद बहुत ज़्यादा पसंद होता है, वो सारी तोतों का फेवरेट होता है। और सेब इनको डाल सकते हैं, अंगूर डाल सकते हैं, ये चीज़ें इन्हें डाल सकते हैं। और छिट्टा इन्हें आप रेगुलर दे सकते हैं। और इसके अलावा जो सा है सब्जियों के अंदर बात की जाए तो खीरा इनको डाल सकते हैं, गोभी का फूल डाल सकते हैं। और जो सा पालक होती है वो भी बहुत कम देनी चाहिए, वो ठंडी चीज़ें जो सी हैं ये इस्तेमाल करवाई जाती हैं गर्मियों के अंदर। अब अगर इनकी ब्रीड के ऊपर बात करते हैं तो रिंगनेक आपको तकरीबन 6 से 7 महीने के टाइम फ्रेम तक ब्रीड प्रोवाइड करता है। लोग इनके बॉक्सेस को सितंबर के मंथ के अंदर इंस्टॉल कर देते हैं और ऑनवर्ड्स मई तक इनसे ब्रीड लेते हैं। अब मई तक ब्रीड लेने की रीज़न ये है कि मई के बाद जो गर्मी है जून जुलाई की, वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है और इसके अंदर फीमेल के एक्सपायर होने का चांस होता है। अब एक रिंगनेक का पेयर आपको तकरीबन 3 से 4 क्लच प्रोवाइड कर सकता है एक सीज़न के अंदर। अब अगर बात करते हैं इसकी एग्स लेइंग के ऊपर तो फीमेल तकरीबन 2 से 6 के करीब अंडे देती है, लेकिन कॉमनली 3 से 4 अंडे फीमेल देती है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड राउंड अबाउट 21 to 25 डेज़ लास्ट करता है और एग हैच हो जाता है। अब पहले क्लच के अंदर सारे बच्चों के हैच होने के चांसेस कदरे कम होते हैं और ये चांसेस क्लच बाय क्लच इंक्रीज़ करते रहते हैं। अब अगर बात करते हैं इनके बिहेवियर की तो फीमेल वाइल्ड ब्रीडिंग बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होती है और आपको अपने करीब नहीं आने देती है। अब रेकमेंडेड है कि आप इनके ब्रीडिंग के टाइम फ्रेम के दौरान इनको खाना वगैरह दूर से दें और बॉक्स के अंदर ज़्यादा झांके मत या पेड़ को ज़्यादा डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि ये एग्स को इंक्यूबेट करना भी बंद कर सकते हैं। अब अगर मैं मदर फीडिंग के ऊपर बात कर लेता हूँ तो फीमेल अपने बच्चे को तकरीबन 2 से 2.5 माह की एज तक भराती है और उसके बाद इसको सेल्फ फीडिंग की आर्ट के ऊपर ट्रेन करना स्टार्ट कर देती है और बच्चा राउंड अबाउट 3 मंथ्स की एज के अंदर जाकर
मुकम्मल ख़ुद खाने पीने के काबिल हो जाता है। अब अगर आप चाहते हैं कि आप बच्चों को हैंड टेम करें, या बहुत सारे जो सेलर्स होते हैं जो क्लच सिस्टम यूज़ करते हैं ताकि वो जल्दी जल्दी पेट से ब्रीड ले सकें, वो ये करते हैं कि बच्चे को 8-9 दिन की एज में या 10 दिन की एज में फ़ीमेल से सेपरेट करके इनको हैंड फीडिंग फार्मूलाज़ के ज़रिए पालते हैं। अब हैंड फीडिंग फार्मूलाज़ का भी यही टाइम फ्रेम है, 2 से 2.5 माह की एज तक बच्चा हैंड फीडिंग फार्मूलाज़ लेता है। अगर आप हैंड फीडिंग फार्मूलाज़ की बात करते हैं तो आप इनको केटी, जुप्रीन, हैगन और सिटाकस जैसी फीड्स दे सकते हैं। बहुत से लोग सिरेलैक का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सिरेलैक इनके लिए न्यूट्रिशियस फीड नहीं है क्योंकि उसके अंदर जो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक वाइटामिन और प्रोटीन्स वो अवेलेबल नहीं है। अगर मैं इनकी ब्रीडिंग केज की बात कर लेता हूँ तो कम से कम ब्रीडिंग केज इनका 2x2.5 का होना लाजमी है, जिसके अंदर पेयर अपनी फ्लाइंग वगैरह कर ले कुछ और अपने पर वगैरह ज़रूर फैलाए, क्योंकि इनकी डेली की एक्सरसाइज होती है। आप इनको जितना ज़्यादा खुला माहौल प्रोवाइड करेंगे आप उतनी ज़्यादा इनसे अच्छी ब्रीड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब अगर मैं इनकी ब्रीडिंग बॉक्स की बात करता हूँ तो इनका जो ब्रीडिंग बॉक्स है वो तकरीबन 10x7 इंचेस का होना चाहिए। जब मैं ब्रीडिंग के दौरान फूड्स की बात करता हूँ तो ब्रीडिंग के दौरान आपने इनको सॉफ्ट फूड ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करने हैं, और आपको प्रोवाइड करने भी चाहिए क्योंकि ये अपने बच्चों को सॉफ्ट फूड की बेस के ऊपर ही ज़्यादातर भरा रहे होते हैं। आप इनको सिट्टा प्रोवाइड करें, उबाल कर इनको चने दें, काले चने दें, लोबिया दें और इस तरह की चीज़ें प्रोवाइड करें। इनको आप फ्रूट ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करें, और सर्दियों के सीज़न के अंदर आप इनको अंडा और ब्रेड मैश करके लाजमी दें। वो इनके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी खुराक है जिससे इनको गर्मी मिलती है। अगर मैं इनकी बीमारियों के ऊपर बात कर लेता हूँ तो अमूमन आपको इनके अंदर मॉकस यानी कि रेशे की डिजीज़ देखने को मिल जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाती है इनको, और साथ साथ फैदर प्लकिंग की डिजीज़ भी हैं। इनको गर्मी और सर्दी का जो मौसम है वो भी इफ़ेक्ट कर सकता है। तो अगर बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ तो बच्चों के अंदर मोस्ट फ्रीक्वेंटली रेशे और डिहाइड्रेशन की डिजीज़ देखने को मिलती हैं आपको। तो मॉकस के अंदर रिकमेंडेड है कि आप इनको सी क्लोर के ड्रॉप्स दें और इनको नेपोलाइज करें। उससे ये होता है कि जो रेशा इनके इनहेलिंग कैविटी के अंदर डेवलप हो रहा होता है वो पिघल जाता है और इनको सांस लेने के अंदर दुश्वारी पैदा नहीं होती। और अगर मैं बात कर लेता हूँ डिहाइड्रेशन की, तो डिहाइड्रेशन एक ऐसी डिजीज़ है जिसके अंदर चांसेस ज़्यादा नहीं होते कि आपका बर्ड सर्वाइव करेगा, लेकिन फिर भी आपको इसको ORS का पानी देना चाहिए। मैं फैदर प्लकिंग की बात करता हूँ तो फैदर प्लकिंग इनका बेसिकली मौसम भी होता है जिसके अंदर ये अपने पुराने पर झाड़ कर नए पर अपने डेवलप करते हैं। लेकिन फैदर प्लकिंग की डिज़ीज़ बेसिकली इनके अंदर कॉमन है जिसके अंदर इनके पर खुद ब खुद झड़ना शुरू हो जाते हैं और वापस नहीं आते। अब इस डिज़ीज़ के लिए रेकमेंडेड है कि आप खुद से कोई सेल्फ मेडिकेशन ना करें और अपने वेट डॉक्टर से रुजू करें। अब यहाँ पर हम अपनी इस वीडियो के इख्तिताम पर पहुँचते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन के अंदर एज़ यूजुअल हमें बताएं कि हम अपने चैनल के अंदर क्या क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। दिस इज़ अरहम नईम एंड तलाल कुरैशी। स्टे ब्लेस्ड।